बिहार की राजधानी पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और एनडीए को लेकर हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मिलने के लिए राजद नेता तेज प्रताप यादव उनके आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी तेज प्रताप से कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी थी। उन्होंने लालू जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है। शुरुआत पहले से भी थी। इनके पिताजी भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे। वो जिसमें इश्तहार दिया जा रहा था उस समय। एनडीए में धुकधुकी बढ़ गई है सर। प्रताप के मुलाकात के बाद एनडीए में धुकधुकी बढ़ गई है। कहाँ धुकधुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक इस मुलाकात की बात है तो कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन और युवाओं के बारे में बात हुई, केवल पारिवारिक बात हुई है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे कोई नई बात नहीं है कि अंकल जी से हम मिले हैं, हम लगातार इनसे मिलते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए, हम इधर से लगातार गुजर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं। गैर राजनीतिक संस्था बनाने के बाद जो मांझी साहब कर रहे हो, क्या होगा गैर राजनीतिक? नहीं, इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए, और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके से फेस करेंगे हम। तो उस तरीके का एक हमने उनको बताया कि इस तरीके का हम लोग का वो होना चाहिए, सब लोग आए उसमें, सब लोग। इधर पिछले एक हफ्ते से जीतन राम मांझी जिस तरह से भाजपा और एनडीए को लेकर हमलावर हुए हैं, उससे पटना के राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहे हैं कि क्या मांझी कोई राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं। पिछले मंगलवार को श्री मांझी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उनकी शादी की 48वीं सालगिरह पर बधाई दी थी। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम एनडीए का अंग है। इसके बावजूद मांझी के रुख से राजनीतिक हलचल तेज हुई है। सरकार में रहते हुए दोनों की यह सार्वजनिक मांग थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। मालूम हो कि इन दोनों की नेताओं की पार्टियां बिहार में एनडीए सरकार के अंग हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और श्री तेज प्रताप जी के बीच आज मुलाकात हुई है। समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी हैं। श्री तेज प्रताप जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। जीतन बाबू मांझी जी भले एनडीए में स्वशरीर हों, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ ही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा की लड़ाई जीतन बाबू मांझी जी ने साथ मिलकर लड़ी है। आज एनडीए में जीतन बाबू मांझी जी का दम घुट रहा है। कई मौक़ों पर उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो राजनीतिक रिश्तों के अलावा निजी रिश्ते भी होते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि इस मुलाकात के कोई भी राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत नहीं है। बड़ी मजबूती के साथ उनकी पार्टी एनडीए के साथ बिहार में खड़ी है और एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके अनुसार बिहार में विकास की गति को और तेज रफ्तार देने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए के तमाम नेता भले ही यह दावा कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी किसी और के मांझी नहीं बनेंगे, लेकिन जानकारी का तर्क है कि मांझी की सियासी उड़ान भरने की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।